अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते हैं आर और थीटा से रिलेटेड कोऑर्डिनेट्स, जो हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनको ड्रॉ भी कर सकते हैं। अब ऐसे फंक्शन जो हमारे पास आर रेडियस और थीटा में लिखे जा सकें, उनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस होंगे और उनकी हमने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फाइंड आउट करनी होगी तो उनके लिए क्या मेथड यूज़ होता है वो अब यहाँ पे आज हम देखेंगे। लेट एफ आर थीटा सी इक्वल टू ज़ीरो बी दी इक्वेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व, यानी कि हमें आर थीटा में और विद कांस्टेंट सी या पैरामीटर सी हमें एक फैमिली ऑफ कर्व्स दी हुई है, और द टेंजेंट the differential equation of this family can be obtained by elimination of c, यानी अब यहाँ से हम एलिमिनेट करेंगे c को ताकि हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकें। सपोज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फैमिली इज़ पी डी आर प्लस क्यू डी थीटा इक्वल टू ज़ीरो, यानी गिवन इक्वेशन का सबसे पहले हमने केस चेंज किया और उसे डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज किया। ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं जैसे अब हमारे पास कार्टीसियन कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई में इक्वेशन है, तो हम क्या करते हैं उसमें डी वाई बाय हम उसमें भी डी वाई बाय डी एक्स जो है ये फाइंड आउट करते हैं। अब डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो क्या होती है, एक्चुअली उसकी वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और फिर हम क्या करते हैं, हम ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी -1 डी वाई बाई डी एक्स में चेंज कर देते हैं, जिसको ईजीली आप यूँ भी लिख सकते हो माइनस डी एक्स बाई डी वाई में। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट कैलकुलस से हमारे पास क्लियर है कि आर डी थीटा बाय डी आर इज़ इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी ये आपस में इक्वल होती हैं डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास है कार्टीसियन वेरिएबल्स में और ये हमारे पास है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ये कार्टीसियन कोऑर्डिनेट्स में और ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में। चलें जी, अब हम पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 प्रैक्टिस के लिए देखें ज़रा। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। आर हमें गिवन है और इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा। 1 क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव ये 0 आ गया हमारे पास। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा में आ जाएगा। और ये हमारे पास डी आर बाई डी थीटा का रिज़ल्ट है, हमने इसे रेसिप्रोकल किया डी थीटा बाई डी आर, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, अब फर्दर डी वाई बाई डी एक्स, यानी इसका टोटल डिफरेंशियल बनाने के लिए हमने क्या किया, इसे आर से मल्टीप्लाई करवा दिया। इस साइड पे हमने वेरिएबल को आर ही रखा और इस साइड पे हमने आर की जो वैल्यू है फंक्शन की वो मल्टीप्लाई करवा दी, और अब हमारे पास ये रिज़ल्ट बन गया टोटल 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसे ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी में लिखने के लिए हमने क्या किया, इसी डेरिवेटिव को नेगेटिव किया और रेसिप्रोकल किया। इस डेरिवेटिव को नेगेटिव और ये सारा नीचे चला गया और इसको चेंज करके ये रिज़ल्ट आ गया। अब इसमें से आर के डिफरेंशियल्स को अलग कर लिया और थीटा के डिफरेंशियल्स को अलग कर लिया। इंटीग्रेशन अप्लाई की हमने। सीकेंड की इंटीग्रेशन हमारे पास अवेलेबल है नेचुरल लॉग सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, और टेन थीटा को हमने साइन ओवर कॉस में चेंज कर लिया था, साइन ओवर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा ऊपर अवेलेबल था, इसलिए ये नेचुरल लॉग ऑफ कॉस में चेंज हो गया। और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ के हमने अप्लाई कर दिया। आपने के जब भी लिखना है वो थीटा वाली साइड पे लिखना है, आर वाली साइड पे नहीं लिखना। ठीक है, ज़्यादा बेहतर कैलकुलेशन अगर तभी होती है अगर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को थीटास में लिखें या एक्स में लिखें। नेचुरल लॉग्स को कंबाइन किया, नेचुरल लॉग दोनों साइड पे थे, एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे तो नेचुरल लॉग ऊपर से कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर से रिजल्ट नीचे आ जाएगा और आर इज़ इक्वल टू आ गया के कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस। अब ये नीचे वाला कॉस भी हमारे पास से ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये इधर।
ऊपर क्योंकि कॉस स्क्वायर बन गया, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसके बाद हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करवाया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, एक फैक्टर इसमें से कैंसिल हो जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस साइन रह गया, वो नीचे आ गया। के को बी के इक्वल लेट कर लें आप, या इनिशियली आप के ना भी लें और कांस्टेंट बी रख लें। ये मैंने बी में इसलिए चेंज किया क्योंकि क्वेश्चन में ए था, तो उससे रिलेटेड ही कांस्टेंट नंबर ले लिया बी, ताकि आंसर जो है वो थोड़ा सा उससे क्वेश्चन से रिलेट कर ले, इसलिए के की जगह पर बी लिख लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में हमारे पास आर की हायर वैल्यू गिवन है एन। जब आपके पास इस तरह से हायर वैल्यू आएगी तो डेरिवेटिव लेना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा अगर आप नेचुरल लॉग अप्लाई कर लें। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नेचुरल लॉग अप्लाई करना। नेचुरल लॉग का रूल है कि अगर आपके पास नेचुरल लॉग और फंक्शन के ऊपर कुछ पावर होगी तो पावर जो है वो आपकी बैक साइड पे चला जाएगी और आपका फंक्शन क्वेश्चन इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, अब ये नेचुरल लॉग ए एन कॉस एन थीटा मल्टीप्लाई हो रहे थे, दोनों को ऐड कर दिया लॉग के रूल को यूज़ करते हुए। ये नीचे लॉग का रूल भी लिखा हुआ है। फिर डेरिवेटिव अप्लाई किया, डेरिवेटिव से हमारे पास ये आंसर आ गया 1 ओवर कॉस एन थीटा मल्टीप्लाई, ये डॉट लिखा हुआ है आगे, ठीक है, डॉट माइनस साइन एन थीटा और फर्दर एन थीटा था, ठीक है, एन लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी इसको मैं यहाँ पे भी लिख लेती हूँ। कॉस का डेरिवेटिव इससे फर्दर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है टोटल फंक्शन साइन एन थीटा और एन थीटा का फर्दर डेरिवेटिव एन, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये नीचे आ गया माइनस साइन एन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस एन थीटा। साथ में नोटबुक पे प्रैक्टिस भी कीजिएगा ताकि हर एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। अब ये हमारे पास आर एन से कैंसिल कर दिया हमने और ये रिज़ल्ट बन गया हमारे पास। अब ये टोटल डेरिवेटिव आ गया जिसे अब हम चेंज करेंगे रेसिप्रोकल में। तो ये यहाँ पे रेसिप्रोकल और विद नेगेटिव साइन हमने इसको चेंज कर लिया, डबल नेगेटिव साइन आए, डबल नेगेटिव साइन से ये पॉजिटिव में चेंज हो चुका है। अब हमने डेरिवेटिव के लिए इसको सेपरेट किया, इंटीग्रेशन अप्लाई की, डेरिवेटिव सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन अप्लाई की हमने। नेचुरल लॉग में आंसर आ रहे थे हमारे पास, ये नेचुरल लॉग बी जो कांस्टेंट है वो मैंने यहाँ पे इस साइड पे मल्टीप्लाई करवा ऐड किया, ये इस साइड पे ऐड हो गया, ये फाइनली आंसर आ गया। दोनों साइड पे पावर एन अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ बी एन हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 है जो हमने करना है काम नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 17 में एक डेफिनेशन लिखी हुई है, फैमिली ऑफ कर्व्स हुज फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज इज द सेम एज द गिवन फैमिली इज, यानी कि जो फैमिली हमें दी जाए उसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी भी जब हम फाइंड आउट करें वो वही फैमिली बन जाए तो ये क्या है, सेल्फ ऑर्थोगोनल है। अब हमारे पास ये 17 और 18 में ये दो क्वेश्चंस हैं, ये इसी डेफिनेशन से होंगे। 18 वाला क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किया है, सेम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 में देखें, सबसे पहले मैंने फंक्शन लिया, उसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये वाई प्राइम लिखा मैंने इंस्टेड ऑफ डी वाई बाई डी एक्स के। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हुए मैंने एलसीएम लिया ताकि ये अरेंज हो जाए। नीचे से सी स्केयर इंटू सी स्केयर माइनस 1 डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होकर वानिश हो जाएगा। सी स्क्वायर कॉमन ले लिया जिन टर्म्स में से कॉमन आ रहा था, क्योंकि हमने क्या करना होता है, डिफरेंशियल्स में से सी टर्म्स जो होती है वो एलिमिनेट करनी होती है। तो एलिमिनेशन के लिए ज़रूरी है कि पहले हम कांस्टेंट टर्म को सेपरेट कर लें। हमने यहाँ से सी स्क्वायर को सेपरेट किया और क्वेश्चन से सेपरेट नहीं किया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन से सी स्क्वायर सेपरेट नहीं हो रहा, ठीक है, वो लेंथी स्टेप्स हो जाएंगे, अगर होगा भी तो वो लेंथी स्टेप्स हो जाएंगे, इसीलिए हमने डेरिवेशन में से ही सी स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। और अब ये सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स ओवर एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्राइम, और ये क्वेश्चन जो 1 हमारे पास स्टेटमेंट में लिखा हुआ है उसी में वापस सी की जगह पे वैल्यू
पुट कर दी हमने, ठीक है। ये जिस तरह के क्वेश्चंस आपने पहले एक्सरसाइज में किया हुआ है, ये थोड़ा सा काम उससे अपोजिट है। पहले आप क्वेश्चन में से सी का रिजल्ट फाइंड करके डेरिवेटिव में पुट करते थे, लेकिन इसमें क्या है, डेरिवेटिव से निकाल के हम क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं। ये इसकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन की हमने, ये कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। और आफ्टर कंप्लीट कैलकुलेशन ये हमारे पास इक्वेशन 1 कंप्लीट हो गई। अब देखें ज़रा, ये y डेरिवेटिव, ये y प्राइम जो है dy/dx है, और ये किस इक्वेशन का है, ये हमारे पास c वाले फंक्शन का, जिस ऐसा फंक्शन जिसका पैरामीटर c था, ये उसकी डेरिवेटिव वाली इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन आया हमारे पास, ठीक है। ये पॉइंट 1 में, ये हमारे पास जो पॉइंट 1 में है, ये हमारे पास सी के लिए है डिफरेंशियल इक्वेशन, जबकि हमें किसके लिए चाहिए, के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, जिससे हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करेंगे। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, dy/dx को रेसिप्रोकल कर देते हैं और साथ में नेगेटिव साइन अप्लाई कर देते हैं। तो ये मैंने एक काम किया है, ये देखें यहाँ पे, यानी इक्वेशन नंबर 1 में y प्राइम की जगह पर -1/y प्राइम पुट कर दिया। तो ये इस इक्वेशन पे मैंने हर जगह पे y प्राइम की जगह पर y -1/y प्राइम सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसकी कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन में सिंपल मैंने ये किया है कि फुल इक्वेशन को y प्राइम स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। इस पूरी इक्वेशन को y प्राइम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। और ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 देखें, ये दोनों सेम है। ये रिज़ल्ट इधर है, ये रिज़ल्ट इधर है, ये इधर और ये इधर, और ये एज इट अपनी प्लेस पे। तो ये दोनों हमारे पास इक्वेशन सेम है, सो इसे हम कहेंगे सेल्फ ऑर्थोगोनल। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।